Hello students, I am Vandana Rawal from National Innovative Education Academy. I hope you and your family is fit and fine. Please wear mask, take care of yourself and please wash your hands again and again. So students, today we are going to start chapter 1 geography, that is environment. So basically इसमें अपन अपने environment के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे आसपास में जो भी हमारा environment होता है, जो भी चीज़ें होती है अपन उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड यू इज़ अवर environment. जो भी चीज़ आप अपने आसपास देखते हो वो अपना environment है. ओके, एनवायरनमेंट इज़ द बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. जो अपना एनवायरनमेंट है वो अपनी लाइफ का एक बेसिक सपोर्ट सिस्टम है. मतलब वो अपन को अगर एनवायरनमेंट ही नहीं होगा तो फिर अपन एक तरीके से अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी पाएंगे. क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन, द मेन थिंग, अब जो अपने जीने के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो कैसे मिलती है? हमारे एनवायरनमेंट से. वाटर, एयर, फूड, लैंड एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द अवर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. वाटर हुआ, फूड हुआ, हमारी एयर हुई, लैंड हुआ, ये सब हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं. ये सब तो बेसिक इन्वायरमेंट है, डैट यू नो, वाटर, एयर, लैंड एक्सेट्रा. नाउ वी विल स्टडी आवर नेचुरल इन्वायरमेंट. वो तो अपने बेसिक इन्वायरमेंट हो गए, वाटर, एयर, लैंड. ओके, अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में. सो non-human made surroundings and conditions in which both the non-living and living things exist on earth. बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ऐसी जगहें, मतलब जो हम लिविंग थिंग्स ने, मतलब अपन लोगों ने बनाई नहीं होती है, मैनमेड जितनी भी चीज़ें होती है ना, जो अपन ने बनाई नहीं होती हैं, वहाँ पे अपन जब रह रहे हो वो एक तरीके से नेचुरल, जो ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे प्लांट्स वगैरह है, वो मैनमेड तो बना नहीं सकते हैं, है ना, मैन तो बना नहीं सकते हैं वो, ठीक है, वो ऑलरेडी बने हुए हैं, दैट्स वाई. तो इसको अपन कहेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट. ठीक है, जहाँ पे नॉन लिविंग और लिविंग थिंग रह रही हो लेकिन वो मैनमेड ने बनाई नहीं हो. सो द क्वेश्चन अराइज हेयर दैट how do human modify the natural environment? Human beings make things like car, buildings, manufacturing machines, etc. which modify our human environment. अब अपन ये पूछेंगे कि वाई, ये क्यों मॉडिफाई किया? बिकॉज ऑफ आवर नीड्स. क्योंकि जो हमारी नीड्स है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही थी. कि अब हमें फॉर एग्जांपल जैसे कि बुलेट कार्ट आ गई थी अपने यहाँ पे, तो हमें लग रहा था कि बुलेट कार्ट तो आ गई, लेकिन हम इसमें ट्रैवल करते हैं तो फिर हमें धूप लगती है. तो फिर धीरे धीरे हर चीज़ का आविष्कार हो गया. बट आज हमारे पास कार भी है ना, हमारे यहाँ कार भी इन्वेंट हुई ना. वैसे ही फिर पहले अपन ट्रेन का यूज़ करते थे, ट्रेन से कहीं पे भी जाते थे पहले, अर्लियर टाइम्स आई एम टॉकिंग अबाउट. तो बट उन्हें क्या लगा, जो काफ़ी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड लोग थे, तो ये लगता था कि मतलब ठीक है, ट्रेन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है. देन फिर एरोप्लेन का भी आविष्कार हुआ, एरोप्लेन भी आ गया, है ना. सो human needs are increasing day by day, as you know. So because of this we have to modify the natural environment. To satisfy these needs, we modify and at times we destroy our natural surrounding. इन सबको modify करने के लिए अपन बना तो लेते हैं, बट इससे क्या होता है, जो हमारे natural environment है वो क्या होता है, destroy होता है. Some objects are created by nature like mountains, rivers, trees, animals etc. इन सबको harm पहुँचता है हम अगर कुछ modify करते हैं तो. Okay, and other things are made by people like road, car etc. So अपन एक environment की proper define याद करेंगे. The place, people, thing and nature that surround any living organism is called environment. So now we will study about the components of environment. Environment के components के बारे में. So there are two broad components of environment, that is first one is natural and second one is man made. So जो नेचुरल आते हैं वो नेचुरली जो बने होते हैं. ओके, जैसे कि हमारा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर. ओके, एंड मैनमेड में आप कुछ भी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल कार, बिल्डिंग्स, रोड. ओके, यू कैन टेक एनीथिंग. सो बेसिकली लिथोस्फीयर मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द लैंड. अपना जो ज़मीन है उससे रिलेटेड जो होती हैं उन्हें अपन कहते हैं लिथोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर मीन्स रिलेटेड टू वाटर से चीज़ें जो रिलेटेड होती हैं वो. बायोस्फीयर मीन्स रिलेटेड टू लिविंग बीइंग लाइक अस. कोई भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है बायोस्फीयर में.
एटमॉस्फेयर मीन्स रिलेटेड टू एयर, मतलब अपने आसमान में एयर के बारे में। ओके, सो इन चारों को अपन कहते हैं डोमेन्स। किन चारों को? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड लास्ट एटमॉस्फेयर। ऑल्सो इनके आसपास के जो इंटरेक्शंस होते हैं उनको अपन कहते हैं इकोसिस्टम। सो बेसिकली इकोसिस्टम के भी टू पार्ट्स होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक, एंड देयरफॉर इकोसिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। जो इकोसिस्टम है हमारा वो एक नेचुरल फिनोमिना और ह्यूमन मेड फिनोमिना का कॉम्बिनेशन है। ओके, ह्यूमन इकोसिस्टम, activities, creations and interactions between the human, and natural ecosystem refers to biotic and abiotic conditions on earth. So abiotic refers to non-living things like car, buildings, land, etc., and biotic refers to living thing, for example elephant, trees, etc. सो स्टूडेंट्स बेसिकली अभी अपन ने लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर के बारे में अपन ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, अब अपन उसे डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लिथोस्फीयर, अ सॉलिड क्रस्ट ऑन द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो हमारी अर्थ की लेयर है उसमें एक सॉलिड क्रस्ट, उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। जैसे आप अपनी जो भी आप लैंड पे जो मूव करते हो ना, उसको अपन कहते हैं लैंड, मतलब वो लिथोस्फीयर के अंडर ही आती है। Now we will study about the features of lithosphere. Okay, it is made up of rocks and minerals. ये पत्थरों से and minerals से बनी होती है। It is covered by a thin layer of soil. ये जो cover की जाती है ये thin layer मतलब पतली लेयर होती है soil की। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस, इसका जो सरफेस होता है, कभी भी आपने देखा होता है रोड एकदम ना मतलब एकदम प्रॉपर एकदम सीधी नहीं होती है, उसमें ना थोड़ा इरेगुलर रहता है, थोड़ा यहाँ से इतनी मतलब थोड़ा बहुत तो वो इरेगुलर होती है, कहीं भी आप एकदम प्रॉपर रोड तो नहीं देखते होंगे। ऑल्सो देयर आर वेरियस लैंड फॉर्म्स ऑन इट लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। जो हमारा लैंड होता है उस पर अलग अलग लैंड फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे कि plateaus, plains, mountains, etc. Their landforms are present on the continents as well as their ocean floors. जो उनके landforms होते हैं वो continent के साथ साथ उनके ocean के मतलब हमारे यहाँ जो ocean है ना उसके floor पे भी present होते हैं। So now we will study importance of lithosphere. Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland, etc. लिथोस्फीयर एक ऐसा डोमेन है जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड कराता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड कराता है। अच्छा, आप एग्जांपल करो कि अगर हमारे पास लैंड ही नहीं होगा, हमारे पास ज़मीन ही नहीं होगी, तो अपन उस पर उगाएंगे क्या? मतलब उगा पाएंगे क्या? कुछ भी अपन इवन फूड तक नहीं उगा पाएंगे अपन अपने लिए, अगर ज़मीन ही नहीं होगी। अपन इवन स्टैंड ही कहाँ करेंगे अपन? तो उस पर क्या होगा, हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो किसकी वजह से खड़े हैं? ज़मीन की वजह से ही तो है ना, वो इतने बड़े हो जाते हैं वो, है ना। एंड ग्रासलैंड्स भी ज़मीन की वजह से ही हैं। ऑल्सो इट प्रोवाइड लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। ये जो होते हैं हमारे लिथोस्फीयर मतलब हमारे जो लैंड होते हैं इसके लिए मतलब एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड कराते हैं। अब एग्रीकल्चर तभी हो पाएगा जब हमारे पास ज़मीन होगी, बिना ज़मीन के तो अपन एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते। ऑल्सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। मिनरल कहाँ से आता है? ज़मीन में से आता है। तो अगर हमारे पास ज़मीन ही नहीं होगी तो हमारे पास मिनरल भी नहीं आएगा। ऑल्सो इट कंटेन्स सम मिनरल्स विच वी कैन यूज़ फॉर अवर नीड। इसमें कुछ ऐसा कीमती मिनरल्स भी होते हैं जो मतलब अपन अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसे यूज़ कर सकते हैं एट एनी टाइम। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर रिलेटेड टू वाटर। बेसिकली हाइड्रोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ द वाटर। सो हाइड्रोस्फीयर इज मेड अप ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर। मतलब जो हाइड्रोस्फीयर है वो अलग अलग सोर्सेस ऑफ वाटर से बना हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़, इसमें जो वाटर बॉडीज़ हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स की हैं हाइड्रोस्फीयर में। फॉर एग्जांपल लेक, रिवर, सीज, ओशियन एक्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए ये बहुत एसेंशियल, मतलब आप सोच ही सकते हो हाइड्रोस्फीयर अपने लिए कितना एसेंशियल है। आप सभी को पता है पानी पीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे लिए हाइड्रोस्फीयर ही नहीं होगा तो देखो सबसे मेन चीज़ अपन को सॉल्ट कहाँ से मिलता है? पानी से, ठीक है। तो अगर हमारे पास सॉल्ट की कमी हो जाएगी तो फिर अपन को प्रॉब्लम आएगी ना, खाने वगैरह में काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। और पानी नहीं होगा तो फिर तो अपन कुछ सोच ही नहीं सकते। वी विल स्टडी अबाउट द एटमॉस्फेयर। सो इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड द अर्थ। ये पतली लेयर होती है एयर की जो हमारे अर्थ को सराउंड करती है। सो द क्वेश्चन अराइज हियर दैट हाउ डज इट्स स्टे इन प्लेस, मतलब कि वो एक जगह पर कैसे बनी रहती है। सो
द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है हमारे अर्थ की, वो एटमॉस्फेयर को अपने अर्थ के अराउंड फोर्स करके रखती है, मतलब कि होल्ड करके रखती है, सॉरी। सो वाई एटमॉस्फेयर इज इम्पॉर्टेंट? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेस। सो ये हमें यूवी रेस एंड ऑल्सो कुछ हार्मफुल रेस से बचाती है। सबसे बड़ी मतलब इसकी जो वो अपनी हेल्प करती है, ये अपन को हार्मफुल रेस से बचाती है। इट कंसिस्ट द नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। ये जो होती है इसमें बहुत सारी नंबर ऑफ गैसेस होती हैं एंड वाटर वेपर होता है एंड डस्ट। सो बेसिकली ये 3-4 चीज़ों से मिली हुई होती हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। सो अगर एटमॉस्फेयर में कोई चेंज होगा तो हमारे वेदर एंड क्लाइमेट में भी चेंज होगा ही होगा। सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट आर बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू आर ऑल ह्यूमन बींग। ओके, सो बेसिकली बायोस्फेयर इज़ द लिविंग वर्ल्ड जहाँ पे लोग जी रहे हों। सो बेसिकली बायोस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ plants and animal kingdom. We also come under the animal kingdom. Okay, not only the animals, we are also a part of our animal kingdom. It is the narrow zone of the earth. जो हमारा बायोस्फेयर है ये काफ़ी नैरो जोन है हमारे अर्थ का। ये एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से टू सपोर्ट लाइफ, हमें लाइफ देने के लिए। वेयर लैंड, वाटर एंड एयर interact each other to support life to us. Okay, so class, we are done with this 4: atmosphere, biosphere, hydrosphere and lithosphere. Okay, so therefore the 3 abiotic domains interact to support the 4 बायोटिक डोमेन्स। जो 3 अबायोटिक डोमेन्स होते हैं ना, वो इंटरैक्ट करते हैं आपस में काय के लिए? वो 4 बायोटिक डोमेन्स को सपोर्ट करने के लिए। ओके, सो बेसिकली अब अपन इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम। द सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर and with the physical and chemical features of the environment in which they live, all linked by transfer of material and energy. So basically इकोसिस्टम का सिर्फ इतना सा मतलब है, ये एक इंटरेक्शन होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच, बट आपको प्रॉपर डिफाइन याद करनी पड़ेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी आर डन विद दिस लेक्चर। हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंप्लीट इन अनदर लेक्चर। एंड मेरे पास आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, व्हेन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड? 5 जून, 13 मई, 9 अगस्त, 15 अप्रैल। सो अगर आपको ये आंसर जानना है तो आप नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।